नए संसद भवन पर विवाद के बीच पीएम का बड़ा दाव। विपक्ष रोता रहा, हिंदूवादी पीएम कर गए खेला। नई संसद में लगाएंगे आजादी का प्रतीक। आजादी का प्रतीक है हिंदू सभ्यता की निशानी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जहां एक तरफ सियासी बवाल मचा है, आरजेडी, एनसीपी समेत 18 से ज्यादा राजनीतिक दल 28 मई को होने वाले समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के जारी हंगामे के बीच एक ऐसा दांव खेला जो तमाम हिंदूवादियों को गर्व महसूस कराएगा। साथ ही मोदी कितने बड़े हिंदूवादी हैं ये भी बताएगा। दरअसल नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न करवाकर पीएम मोदी से कराए जाने पर विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक नई परंपरा भी शुरू होगी। शाह के मुताबिक ये वही सेंगोल है जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों स्वीकार किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पंडित नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया और तब से सेंगोल म्यूजियम में ही रखा है। आजादी की क्षण के साथ 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेंगोल है क्या। सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित किया गया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। ये पवित्र है और इस पर नंदी विराजमान है। ये 8वीं शताब्दी से चली आ रही सभ्यतागत प्रथा है जो चोल साम्राज्य से चली आ रही है। वैसे भारत के लोगों के पास शासन भी एक आध्यात्मिक परंपरा से आया है और यहाँ सेंगोल का संबंध भी चोल साम्राज्य से है। ये वही हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया। चोल वंश में सेंगोल को समृद्धता की निशानी और सेना का मनोबल बढ़ाने के तौर पर देखा जाता था, जिसे चोल शासन के बाद भी कई राजाओं ने ऊंचा स्थान दिया है। बताया जाता है कि कड़ी दरगड़ी होते हुए सेंगोल मुगलों के पास पहुंची थी, मगर अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इसे जब्त कर लिया। अमित शाह के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा, लेकिन नेहरू असमंजस में थे। तब नेहरू ने सी राम गोपालचारी से इस बारे में चर्चा की
और इस तरह से सेंगोल आजादी के प्रतीक के तौर पर हमें मिला था, जिसे कांग्रेस ने भुला दिया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को सेंगोल के बारे में पता चला, उन्होंने इसकी जांच करवाई और फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अधीनम मठ से सेंगोल स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करने की बात कही जा रही है। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी ने ऐसा करके एक बार फिर खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी बता दिया है।